बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट होने के बाद से बांग्लादेश लगातार चर्चा में बना हुआ है। अपने टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो रहे इस देश की पहचान अब एक इस्लामी कट्टरवादी देश के रूप में होने लगी है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से पूरे देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार शुरू हुए। ये अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके बाद से शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कट्टरपंथियों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। शेख हसीना ने तख्ता पलट के बाद पहली बार यूनी सरकार पर हमला बोला है। बांग्लादेश में यूनी सरकार को डर है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के खिलाफ वैसा ही उग्र प्रदर्शन शुरू न हो जाए जैसा शेख हसीना के विरुद्ध हुआ था। इसके लिए यूनी सरकार ने निर्णय लिया है कि शेख हसीना के सरकार विरोधी भाषणों पर रोक लगा दी जाए। शेख हसीना के भाषणों पर प्रतिबंध वाले इस निर्णय से बांग्लादेश में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, आइए समझते हैं। दरअसल बांग्लादेश में इस समय सियासी हलचल हो रही है। जहां बांग्लादेश में एक और सरकार बनने के बाद इस्लामी कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद है, तो वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, लेकिन शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद इस समूह को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू संतों को जेल में डाला जा रहा है। बांग्लादेश की अंतिम सरकार इन हमलों के प्रति उदासीन रवैया दिखा रहा है कि अपराधियों को सरकार का सहयोग मिल रहा है। इन हमलों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। बांग्लादेश में फैली हिंसा के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार अपनी आवाज उठा रही है। इसी कड़ी में हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने बुधवार को पहली बार मोर्चा संभालते हुए देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस पर तीखा हमला किया। न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम में वर्चुअल संबोधन में उन्होंने मोहम्मद यूनिस पर नरसंहार करने का और हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की रक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया है। इस बीच बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ICT ने गुरुवार को अधिकारियों को मीडिया और सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर शेख हसीना के सभी भाषणों के प्रसार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया। बता दें कि 2 सदस्यीय न्यायाधिकरण ने आदेश पारित किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह हसीना के सभी सरकार विरोधी भाषणों को सोशल मीडिया से हटा दे। इसके साथ भविष्य में सभी प्रकार के प्लेटफॉर्म पर उनके भाषणों के प्रसार रोकने के लिए कदम उठाए जाए। बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई है कि बांग्लादेश की सरकार में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान की फोटो को बांग्लादेश के नोटों से हटाने का निर्णय ले लिया गया है। वहीं भारत विरोधी गतिविधि में भी बांग्लादेश पीछे नहीं है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में कथित तौर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में तोड़फोड़ हुई और हंगामा हुआ। इस घटना के बाद से बांग्लादेश ने बंगाल और त्रिपुरा से अपने उच्चायुक्तों को वापस बुला दिया। बांग्लादेश के भारत के साथ संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। वही बता दें कि बांग्लादेश में इसी साल जुलाई में सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। साथ ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। भारत सरकार ने इसकी कड़ी निंदा भी की। इसी कड़ी में पिछले हफ्ते चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद तनाव ने बड़ा रूप ले लिया था। भारत ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा को लेकर कड़ा विरोध दर्ज किया है, लेकिन बांग्लादेश सरकार किसी भी तरह से हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर चुप्पी साधे हुए है। बहरहाल बांग्लादेश में शेख हसीना की यूनी सरकार पर की गई टिप्पणी के वीडियो को हटा दिया गया है, लेकिन बांग्लादेश में अभी भी शेख हसीना की पार्टी और कार्यकर्ता एक्टिव है। ऐसे में हिंदू अल्पसंख्यक समेत एक बड़ा समूह है जो बांग्लादेश में शेख हसीना को समर्थन करता है। लेकिन इस एशियाई देश में लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ हुई हिंसा ने देश में लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर दिया है। बांग्लादेश में बढ़ता कट्टरवाद भारत के लिए पाकिस्तान जैसी चुनौती खड़ी कर सकता है। आने वाले दिनों में बांग्लादेश की सरकार देश में हिंसा रोकने और लोकतंत्र को दोबारा स्थापित करने के लिए किस तरह के निर्णय लेती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।